तख्ते पेशावर खतरे में, गवर्नर राज की खबरें जोर पकड़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज जेर गौर। गवर्नर के लिए 4 नाम भी सामने आ गए। फहरिस्त में मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सबसे ऊपर। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नामों पर भी मुशावरत। अगर इन सियासतदानों के नामों में से किसी पर इत्तेफाक नहीं होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम भी जेर गौर। फैसल करीम कुंडी की सूबे की गवर्नरशिप तब्दील होने से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहते हैं गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से जो पार्टी का फैसला होगा वो कबूल करूंगा। अगर मीडिया ही गवर्नर लगाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडयाला जेल भी जाएंगे। तसादुम की तरफ जाने की कोशिश हो रही है लेकिन हम नहीं जाएंगे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। 4 नवंबर से बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया है। हम अडयाला गए, वहाँ 2 मिनट के लिए मिलने नहीं दिया गया। हाई कोर्ट भी गए लेकिन फिर भी मुलाकात ना हो सकी। सोहेल अफरीदी ने मजीद कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ कि NFC वार्ड में शिरकत करेंगे, वहाँ जम इजला और सूबे के हकूक के लिए लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की नोटिफिकेशन से मुतल्लिक गैर जरूरी कयास सराहियाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में वतन वापस पहुँच रहे हैं। CDF के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक प्रोसेस का आगाज किया जा चुका। नोटिफिकेशन अपने मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या कयास सराही की कोई गुंजाइश नहीं। भारत के 7 जहाज गिराकर फिजाइया ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन साजिश के तरीके अपना रहा है ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपस के सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस से खिताब। कहा, पाक भारत जंग के बाद ये पहला यौम तासीस है। फख्र के साथ कह सकता हूं कि यौम तासीस के मौके पर तारीख रकम की है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ एक तरमीम मंजूर की है। आमराना दौर में जो तरमीम की गई उसको खत्म करने का मौका मिला। मिसाक जमहूरियत में जो रह गया था वो आईनी तरमीम में किया है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। मार्के हक के बाद पाकिस्तान की कामयाबी इनसे हजम नहीं हो रही। काश नूरेन न्याजी भारतीय चैनल्स पर इर्तजा शहीद और मार्के हक पर बात करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर शोहदा की बात की, ना ही कश्मीरियों का जिक्र किया। जहाज गिराने और जंग में हराने का जिक्र क्यों नहीं किया? भारतीय चैनल्स पर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार का कहना है कि चंद रोज से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। सोहेल अफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। महमूद अजहज़ई असम्बली में खड़े होकर सिर्फ काबुल काबुल करते रहते हैं। बानी की बहनें 9 मई के जत्थों के साथ मौजूद हैं, उसके शवाहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। मनशियात की स्मगलिंग हुकूमती निगरानी में होती है। सूबाई हुकूमत की कोताही से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। वज़ीर आला को बस अडयाला में नारे लगाने और चप्पल का साइज देना आता है। KP में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सदेबाब नहीं हो सका। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हों तो 800 अरब रुपये कौमी खजाने में आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमिश्नर का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम पर गुमराहकुन खदशात पर गहरी तशवीश है। कानून साजी और आईनी तरमीम का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का दायरा कार है। तरामीम आइन के तयशुदा तकाज़ों और तरीक़ाकार के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, वक़ार, आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। बयान में ना तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज करें जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बम बनाने का दावा करने वाला शख्स एक अफगान शहरी है। उसे मंगल को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया। मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद है।
ये भी ऑपरेशन अलवाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। दाऊद को 7 सितंबर 2022 को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश दी गई थी। मुलजिम ने टिकटॉक वीडियो पर पोस्ट की थी जिसमें बम बनाने का दावा किया। उसने धमकी दी थी कि वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अमेरिका में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों से मुतल्लिक़ इंतबाह जारी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसे तशद्दुद और दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी मॉनिटरिंग लिस्ट में थे उन्हें अमेरिका में रहने दिया गया। जमाल वली और मोहम्मद फरवैन को रिहाई दी गई जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस रहे। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है उन्हें मुल्क से निकाला जाएगा। इन मुजरिमों के बारे में बाइडन इंतजामिया ने कहा था जांच पड़ताल की गई। जमाल वली ने वर्जीनिया में पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते हुए पकड़े गए। दोनों से सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। 2025 में ICE ने जावेद अहमदी को सेकंड हैंड अटैक का मुजरिम करार दिया। बहारुल्लाह ने 25 से ज्यादती की। जबीउल्लाह मोहम्मद को ज्यादती के इल्जाम में पकड़ लिया गया। पाकिस्तान फौज गजा भेजने के लिए तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। फोर्स तैनाती से पहले TORs मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का असूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। तुर्किया, मिस्र, कतर अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का गज़ा में जारी सेहूनी जारहियत पर रद्द-ए-अमल। कहा गज़ा जंगबंदी मुआहिदा एक तरफ़ा है, इसे तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अफ़वाज जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए हैं। जंगबंदी नाफिज होने के बाद 350 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शर्म अल शेख में दस्तखत किए गए इस मुआहिदे का मकसद ख़त्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने इसके मुआहिदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। इसराइली कौंसल कशी का अमल ख़त्म नहीं हुआ। मगरबी हुकूमतों को चाहिए कि इसराइल पर बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी के लिए दबाव रखें। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दरीना शराकतदारी और भाईचारा कायम है। दोनों ममालिक में मईशत, दिफा, दीगर शोबों में ताउन फरोग पा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार के मिस्री हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। गज़ा की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का जंगबंदी में किरदार पर मिस्र को खराज तहसीन। इस्हाक़ डार ने कहा पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। अगले मरहले में इस फहरिस्त को 500 बिजनेस हाउसेस तक तोसी दी जाएगी। पाक मिस्र वज़ारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इत्तेफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। मुख्तलिफ कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। गज़ा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख्वाहां हैं। हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश बेबुनियाद करार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तैनाती को साजिश करार देना मुस्तरद कर दिया। कहा जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस तैनातियाँ महदूद और ज़िमनी इंतखाबात में कानूनी तौर पर मुमकिन होती हैं। इसी इलाके के अफसरान को DRO और RO लगाया गया। पोलिंग से पहले किसी सियासी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। इलेक्शन हारने के बाद इल्ज़ामात लगाना मामूल बन चुका है। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है। दरख्वास्त वसूली से इनकार पर मुतल्लिका फरीक को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था। एतराज़ात की सूरत में रास्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी नहीं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का जनूब मशरक़ एशिया में सैलाब से तबाही पर इज़हार अफसोस। सदर ममलिकत का इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान खुद मौसमियाती आफात का शिकार है, मुतासर ममालिक के दुख को खूब समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी। कहा बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से क़ीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर दुख हुआ। लापता अफराद की हिफाजत, मुतासरा बरादरियों की जल्द बहाली के लिए दुआ गो है। कुदरती आफत से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका के लिए इमदादी सामान भेजा गया।
IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा हो चुका। माहौलियाती फाइनेंसिंग बहुत अहम है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। माशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की हिदायत की। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। IT सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहा है। टैरिफ रजीम का मंसूबा 4 से 5 साल पर मुहित है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज। शहर की 6284 गलियों के मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर पंजाब के ज़रिए सदारत इजलास, तफसीली हिदायत जारी। लाहौर का हर महल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर महल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बन जाएगा। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। तरक्याती कामों पर इज़हार इत्मीनान। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग पर काम की रफ्तार तेज़। मोहसिन नकवी की ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और 2 को 3 लेन करने की हिदायत। खूबसूरती बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा था कि मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएँ। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। ट्रैफिक दबाव कम होगा और आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद होंगे। पीपल्स पार्टी के क़याम को 58 बरस मुकम्मल। 58 साल काबिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पार्टी कायम की। रोटी कपड़ा मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। आइन दिया। जियाले पार्टी का यौम तासीस आज जोशो जज्बे से मना रहे हैं। मुल्क के कई शहरों में रैलियाँ और तकारीब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, अमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत और अवामी हुकूक़ की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीख़ी कारनामा है। विफ़ाक़ के इस्तेहकाम कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी वर्सा है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पार्टी क़यादत की जद्दोजहद ने मुल्क की सियासत को नई समत दी। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, अवाम पीपल्स पार्टी के असल वारिस हैं। शुजिल मेमन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुंतज़िर हैं। वहाँ के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला की राह तक रहे। वहाँ के तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का बयान। कहती हैं, 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। आप फैमिली रियूनियन ज़मान पार्क में कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दें। अमरीकी वफ़द की यूक्रेनी हुकाम से आज फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विक्टोफ शामिल। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। दोनों मफूद में रूस यूक्रेन जंगबंदी माहदे पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर का कहना है कि टैरिफ से जंगें रोकी, कई ममालिक से ताल्लुकात मजबूत हुए। टैरिफ की वजह से अमरीका अमीर और मजबूत मुल्क बना। कई ममालिक ने टैरिफ को अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हमारी पॉलिसीज़ की बदौलत अब कोई मुल्क अमरीका का फ़ायदा नहीं उठा सकता। महंगाई और टैक्सेस में भी कमी आई। हमारी फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन है। मजबूत क़यादत और फ़ौज की वजह से अमरीका अजीम मुल्क है। अमरीका मुखालिफ कुव्वतें सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, इन्हें भी हराएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नवंबर का महीना यादगार बन गया। कौमी टीम्स ने रवा माह के दौरान मुकम्मल बरतरी साबित किए रखी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद से मुल्क की T20 सीरीज जीतने का एजाज़ हासिल। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत को हराने के साथ नाकाबिल शिकस्त रहते हुए टाइटल जीता। कौमी टीम ने हांगकॉन्ग सिक्सर्स की ट्रॉफी भी अपने नाम की। PCB ने कहा, नवंबर का महीना यादगार है, परचम इसी तरह सरबलंद रहे।